जय माता दी दोस्तों, मैं सनी स्वागत करता हूं आपका एक और नए ब्लॉग में, जहां हम शुरू करने वाले हैं हमारी मां वैष्णो देवी धाम यात्रा का भाग 3। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। रात को भवन पर माता रानी के दर्शन के बाद हम सुबह सुबह निकल चुके हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए। यात्रा शुरू करते ही चढ़ाई के पहले पड़ाव पर मुझे समझ में आने लगा कि यहाँ हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हमारे पास 2 ट्रॉली बैग और 4 पिट्ठू बैग थे और कल पूरा दिन चढ़ाई करने के बाद और रात भर सिर्फ आधा घंटा आराम करने के बाद जब हम चले तो हमें थकावट का एहसास होने लगा था और दोनों छोटे बच्चों को नींद आ रही थी, इसीलिए हमें सामान ले जाने के लिए 2 पिट्ठू करने पड़े। भैया जी बर्फ़ ही उठा ला है डायरेक्ट, वहाँ से बर्फ़ पड़ी है। भैरव बाबा की चढ़ाई पे हैं अभी हम, और देखो सारे में बर्फ़ ही बर्फ़ बिछी हुई है। ये काफ़ी दिन हो गए फिर भी अभी तक जमी हुई है। मैंने भैया जी से पूछा, भैया बता रहे हैं कि जो ये बर्फ़ गिरी हुई है ना, ये 31 तारीख को और 1 तारीख को गिरी थी। उसके बाद से बर्फ़ तो नहीं गिरी है यहाँ पर, कह रहे, बट पीछे का एक एरिया है वहाँ पर बहुत बर्फ़ गिरी है, बहुत। जय जय भैरव बाबा की। हमने रास्ते में कई जगहों पर पहाड़ों पर गिरी हुई बर्फ देखी और साथ ही इस चढ़ाई के दौरान ट्रैक पर भी हमें बर्फ दिखाई दी। ये जो ट्रॉली है वो आ रही है वहाँ से, उड़न खटोला, यहाँ से इसकी जगह है, यहाँ से होते हुए नीचे जा रहा है, नीचे का रास्ता है और यहाँ तक का नहीं है। तो वो स्टॉपेजेस बने हुए हैं इसके, जो भी है इसकी पावर सप्लाई है क्या है वो मुझे नहीं पता इस बारे में। और देखो सामने पहाड़, देखो आप, ऊंचाई देखो यहाँ से। और अभी हम भैरव बाबा की चढ़ाई पे, सोचो यहाँ से भी अभी ये पहाड़ इतना ऊपर है तो कितनी ही ऊंचाई होगी इसकी। दोस्तों, भैरव बाबा के मंदिर की ओर जाते हुए हमें यह एहसास हुआ कि अभी तक माता के मंदिर के लिए जितनी भी चढ़ाई हमने की, भैरव बाबा के मंदिर की यह चढ़ाई उस रास्ते से काफी खड़ी थी। लेकिन मंदिर के मार्ग में इस चढ़ाई पर लगे हुए लाउड स्पीकर्स से भजनों की आवाज हमारे कानों तक जैसे ही आ रही थी, हमारी सारी थकावट दूर हो गई। सुबह का ये नजारा और ऐसी यात्रा सबको नसीब नहीं होती, इस बात की खुशी मुझे बहुत ज्यादा हो रही है। भैरव बाबा की पूजा क्यों की जाती है और उसका क्या महत्व है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। बाबा भैरवनाथ या भैरव एक प्रसिद्ध तांत्रिक थे। इन्हें कई स्थानों पर अघोरी साधु बताया गया है। भैरवनाथ एक दानव कुल के थे। जब पंडित श्रीधर ने गांव में भंडारे का आयोजन किया तो एक छोटी सी कन्या के कहने पर पंडित श्रीधर ने बाबा गोरखनाथ और उनके शिष्य भैरवनाथ और साथ ही उनके शिष्यों को भोज पर आमंत्रित किया। माता ने स्वयं उस दिव्य कन्या के रूप में सभी को पकवान परोसे और जब माता भैरवनाथ के पास गई तो उन्होंने खीरपुरी के स्थान पर मांस मदिरा खाने की बात कही। माता ने भैरवनाथ को बहुत समझाया लेकिन वह नहीं माने और कन्या रूपी माता का हाथ पकड़ लिया। लेकिन माता ने अपना हाथ भैरवनाथ से छुड़ा लिया और त्रिकुटा पर्वत पर चली गई। भैरवनाथ भी उनके पीछे पीछे वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर भैरवनाथ का युद्ध हनुमान जी से हुआ और जब वीर लांगुर निढाल होने लगे तो माता वैष्णो देवी ने महाकाली के रूप में भैरव जी का वध किया। अपने वध के पश्चात भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माता से क्षमा मांगी तो माता ने उन्हें भी पूजित होने का वरदान दिया। इसीलिए माता वैष्णो देवी के मंदिर से भी ऊपर भैरव बाबा का मंदिर है। जिस स्थान पर भैरवनाथ का सर गिरा वह स्थान भैरव मंदिर के नाम से विख्यात है और माता वैष्णो देवी के भवन से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। बाबा भैरवनाथ के दर्शन के बाद जब हम मंदिर से बाहर आए तो पास में ही एक बहुत अच्छा सिटिंग एरिया बना हुआ है जो अभी आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं। ये बहुत अच्छा सेल्फी पॉइंट भी है, लेकिन यहाँ पर आपको बंदरों और लंगूरों से सावधान रहना होगा क्योंकि कोई भी खाने की चीज देखते के साथ ये तुरंत छीन कर ले जाते हैं। प्रसाद भी आपको इनसे बचा कर रखना होगा। फिर यहाँ आराम करने के बाद हमें पता चला कि यहीं पर भंडारा भी हो रहा है और जब हम प्रसाद ग्रहण करने के लिए गए तो मैंने देखा कि मंदिर के विपरीत दिशा में सीढ़ियों से थोड़ा नीचे उतरते ही एक सिटिंग एरिया बना हुआ है जहाँ पर बिल्कुल होटल जैसा अरेंजमेंट है, जहाँ पर आपको एंट्री करते ही लेफ्ट हैंड साइड पर एक काउंटर मिलेगा। उस काउंटर से आपको खाना लेने के बाद आराम से बैठकर खाने के लिए चेयर और टेबल की भी बहुत अच्छी सुविधा दी हुई है। भंडारे के प्रसाद में दाल चावल मिल रहे थे और साथ ही चाय भी थी। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद प्रसाद खाकर हम दूसरे रास्ते से होते हुए गर्भजून गुफा के दर्शन करने के लिए अर्धकुंवारी के लिए निकल पड़े। जाने के लिए हमने जो रास्ता चुना था ये वही रास्ता है जहाँ पर हाथी मत्थे की चढ़ाई पड़ती है। इस यात्रा के दौरान हमने कई बार पहाड़ी भेड़ बकरियों को इतनी ऊंचाई पर चढ़ते हुए देखा और बैठे हुए देखा जहां दूसरी ओर बहुत गहरी खाई है और इस ऊंचाई से देखते ही हमें बहुत डर लग रहा था, लेकिन ये जानवर उस चढ़ाई पर इतनी आसानी से चल रहे थे।
बच्चों की नींद अब पूरी हो चुकी थी और बच्चे खुशी खुशी मजे करते हुए खुद से चढ़ाई से उतरने लगे थे। बहुत से लोगों की यादें जुड़ी होती हैं माता वैष्णो देवी धाम के अपने बचपन की यात्रा से, इसीलिए मैंने इस वीडियो में बहुत कम क्लिप डिलीट की हैं ताकि जब मेरी बेटी बड़ी हो तो बचपन की इन यादों को बैठकर हम लोग साथ देख सकें। बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जो अपने परिवार के साथ ऐसे तीर्थ स्थान पर आते हैं। जब भी हम अपने दादा दादी के साथ उनका हाथ पकड़कर इस यात्रा को खिलखिलाते हुए पूरा करते हैं। मुझे खुशी है कि मैंने अपनी बेटी या अपने माता पिता के लिए घोड़ा ना बुक करने का विकल्प चुना, क्योंकि माता रानी की कृपा से बिना किसी ज्यादा बड़ी परेशानी के हमने यात्रा बहुत अच्छे से पूर्ण की। पूरा एक फ्लोर उतार दिया। थक गया क्या बच्चा, थका तो नहीं? चलो चलो निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आराम कर लो, आराम कर लो, नहीं नहीं खड़ी रहे सही, आराम कर पीछे हो जा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। शेरावालीदा बोल साचे दरबार की जय। बाय कर दो, बाय कर दो, बाय। आराम से, ज़्यादा भगते भगते भी मत आना। जय माता दी, जय माता दी, जय माता की जय माता दी। ऐसे बस पकड़े रखो, यहीं पे पकड़े रखो। अरे अरे बोलो जय माता दी, बाय बाय। होटल की ओर निकल पड़े। पूरी यात्रा के दौरान आपको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी, जिसमें से एक है आप चढ़ाई के दौरान या उतरते समय घोड़े, पालकी या पिट्ठू के आने जाने वाले रास्ते पर ना चलें और अपने ट्रैक पर चलें। डुगू हेलो, जय माता की। वो टुकू हंस दे, थोड़ा सा हंस दे, ही करके हंस दे, ही थोड़ा और हंस दे। ऐसे कर, चलो चलो रास्ते। और अब बारी है अर्धकुंवारी पर गर्भजून गुफा के दर्शन करने की। मुझे मालूम था कि हमारा नंबर 148 है, जो कि अर्धकुंवारी पहुंचते पहुंचते निकल चुका होगा, तो मैं थोड़ा परेशान था कि हम दर्शन कर पाएंगे या नहीं। लेकिन जब हम अर्धकुंवारी पहुंचे तो मैं वहां पर एक पुलिस वाले अंकल जी से मिला। जब मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि आपका नंबर आ जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। लेकिन वहाँ की भीड़ देखते हुए मुझे लग रहा था कि शायद हमें यहीं पर शाम हो जाएगी, पर खुशी की बात यह है कि माता रानी की कृपा से सिर्फ आधे घंटे में ही हमारा नंबर आ गया। गर्भजून गुफा में दर्शन करने के बाद हमारा मन बहुत प्रसन्न हो गया और दर्शन करने के बाद हम वापस। तो आशा करता हूँ आपको यह ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर इस ब्लॉग में आपको कोई कमी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं ताकि मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ। हम मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, जिसमें मैं करवाने वाला हूँ आपको शिव खोड़ी के दर्शन, जहाँ विराजमान है देवों के देव, हम सबके महादेव। तब तक के लिए जय भैरवनाथ, जय माता दी, हर हर महादेव।